जी, जावेद साहब आपको क्या लगता है, ये एक रिस्क उठा रहे हैं राहुल गांधी या इसे एक अपरिपक्वता की तरह देखा जाए कि जिस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह की समझदारी, जिस तरह की चतुराई चाहिए, उसमें ये दो टूकपन कभी घातक भी हो सकता, आत्मघाती भी हो सकता? अनम्यूट कर लीजिए जावेद जी। जो लोग बेधड़क होके दो टूक बात करते हैं उनके साथ ये रिस्क रहता है कि मिसअंडरस्टैंड हो जाएं, उसका भुगतान चुकाना पड़े उन्हें। अब देखिए, जैसे एक अडानी इशू पे कोई नहीं बोला, वो ठोक के उन्होंने बोला, उसका नतीजा क्या होगा, वो परिणाम भुगतना पड़ा। राहुल गांधी में 25 कमियां हो सकती हैं। आप राहुल गांधी से नाराज हो सकते हैं, राहुल गांधी की बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात तो ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी निडर होके, बेधड़क होके बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो शायद अकेले विपक्ष के नेता हैं जो बोलते हैं, उसका परिणाम कुछ भी हो। क्या उनको इस ऐसे वक्त पे, जब इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, बोलना चाहिए था, या क्या उनको इसकी जब ऐसे वक्त पे और लोगों को, पूरी ओपोजिशन पार्टीज को कंसल्ट करके तब बोलना चाहिए था? क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक मौका मिल जाएगा नरेंद्र मोदी को अपने भाषण, अब वो सारा खामियाजा जो है, सारी आग उगलेंगे वो कांग्रेस पार्टी पे और राहुल गांधी पे, और 84 गिनाएंगे, और भी जो इन लोगों के कांग्रेस के कार्यकाल में जो दंगे फसाद हुए। लेकिन राहुल गांधी की तो रणनीति क्लियर है। राहुल गांधी एक आइडियोलॉजिकल लकीर खींचना चाहते हैं, या आप आरएसएस और भाजपा के साथ हैं या खिलाफ हैं। पहले देखिए, सावरकर के मुद्दे पे बहुत बार बार सावरकर का मुद्दा उठाते थे, फिर शिवसेना ने उनको समझाया कि भाई देखिए, हमारी भी कुछ सेंसिटिविटीज हैं, शरद पवार ने समझाया, तो उस मुद्दे को थोड़ा टेम्परेरी उन्होंने रखा है बैक बर्नर पे। तो अब चूंकि ये हम लोग इलेक्शन फेज में हैं, जिस तरीके की गर्मा गर्मी हो रही है, ये काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले जब इलेक्शन की घोषणा होती थी तब शुरू होता था, अब माहौल 6 महीना पहले, 8 महीना पहले से बन जाता है। माहौल बन गया है, इसलिए राहुल गांधी को खास तौर पे और जितने विपक्ष के शीर्ष नेतागण हैं, उनको इस बात के बारे में बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, किस वक्त पे कहते हैं, क्योंकि किसी मौके पे भी इनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल के पास साधन बहुत है, मीडिया उनके हाथ में है, उनके प्रधानमंत्री होने के अगर खासते भी हैं तो वो भी लाइव चलता है, तो वो चीज़ें विपक्ष के पास नहीं है। तो नैरेटिव को टर्न ट्विस्ट करने के साधन संसाधन सत्तारूढ़ दल के पास ज़्यादा है, इसलिए इन लोगों को बहुत फूक के कदम रखना चाहिए। लेकिन यही बात अगर आप विपक्ष के लोग कीजिए या राहुल गांधी कीजिए, उनका कहना ये नहीं, उनका कहना भाई देखिए, ये एक लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी, हो सकता है फौरी तौर पे इसमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन एक बार ये विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर या पार। तो वो इसमें बिलीव करते हैं, और शायद यही सोच है उनके पीछे, जो आज उन्होंने कहा। जो उन्होंने कहा उस पर मुझे इख्तलाफात नहीं है, क्योंकि सही है। जो मणिपुर में जो काम हो रहा है, देखिए जो घटनाएं औरतों के साथ झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हुई, ये दंडनीय है, लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत डील किया जा सकता है। मणिपुर में तो ऐसा लगता है जैसे सिविल वॉर, ये बांग्लादेश काइंड ऑफ सिचुएशन है। आप अभी एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखिए, वहां मोटर शेल्स फायर हो रहे हैं भाई एक दूसरे पे। ये कहीं हुआ है? आप सोचिए, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर ये कश्मीर में हो रहा होता, इसका 20% भी हो रहा था, 60,000 राउंड, 60,000 बंदूकें या 60,000 राउंड गोलियों के वहां से लूट लिए गए, 20,000 बंदूकें लूट ली गई। अगर इसका 2% भी कश्मीर में हो गया होता तो क्या हाल होता पूरे देश में? अब तक तो बिल्कुल पवंडर मचा दिया होता। बिल्कुल पे कोई रोशनी डाल रहा है तो कोई गुनाह तो नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।